हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, वेल एंड हेल्दी होंगे एंड आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। गाइस, बहुत ज़रूरी होता है इस प्रिपरेशन के दौरान हम अपने हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना पढ़ते हैं, जो हम अपना ना खाने का टाइम होता है ना सोने का टाइम होता है। तो मैं यही कहूँगी आपसे, फर्स्टली प्लीज़ मेरे आप सब भाई बहन है, रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने हेल्थ का ख्याल बहुत अच्छे से ज़रूर रखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। एक बार अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए ना, तो दोबारा उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें और आपकी तैयारी जो है ना, मुझे उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, आप तैयारी में भी लगे रहें। और आपको बता दिया है मैंने, बता देती हूँ मैं पहले से कि ये हमारा मॉडल पेपर जो है ना वो 3rd है, आप देख पा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या है ना, इससे पहले 2 जो है ना वो मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए। ये हमारा यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल मैंने लेखपाल के लिए बनाया, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरह से जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना उनको नहीं पढ़ाया हुआ। कोई इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, तो कोई कंप्यूटर या फिर कोई यूपी स्पेशल या फिर हिंदी। तो मैंने क्या किया है कि आप हर जगह से अच्छा सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, और अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट की अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो देख लीजिएगा आपके 50 नंबर जो है ना, मतलब ये 60 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर। तो इनमें से अगर आप 2-2 हर किसी में गलत करेंगे ना, तब भी आपके 50 नंबर अच्छे से बन जाएंगे। यानी 50 नंबर बिल्कुल आप यहाँ से अच्छे से ला सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं वहाँ से भी आप 20-30 नंबर ले आएंगे, और इतनी तो कट ऑफ जाएगी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। और प्लीज़ गाइस, मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से एक है कि जो लोग हमारे आप चैनल को देखते हैं, जो विजिट करते हैं, अगर आपको लगता है कंटेंट आपका हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों का शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मेरी भी मेहनत जो है ना थोड़ी सफल हो जाए, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग मतलब व्यूअर्स जितने होते हैं ना, इंसान को बनाने में उतना खुशी होती है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, ये हमारा पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ आपको। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो है ना क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्या हो जाएगा। इससे अच्छे से पढ़ें इसको पेशेंशली, फिर इसको आंसर दें। क्या है? पारिस्थितिकीय निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें किसके बीच अध्ययन किया जाता है, किसके बीच का अध्ययन होता है? तो देखो, जीव और वातावरण। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि पारिस्थितिकी में जीव और वातावरण के बीच जो है ना अध्ययन किया जाता है। आंसर हमारा ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ के ऑप्शन और देख लेते हैं क्या होगा। मनुष्य और वन, देखो ये एकदम करेक्ट आंसर तो नहीं है। मिट्टी और जल के बीच में पति और पत्नी के पारिस्थितिकी से क्या मतलब है? आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो इनका नाम याद रखना आप। इनका नाम जो है ना वो आप एक बार डी वाला ऑप्शन देखेंगे, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हाँ, ए जी टांसले या फिर जी टेलर ने, तो ये जी टांसले ने दिया था। आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल, सॉरी डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में देखो, अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, बिल्कुल बात सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र नहीं होता भाई, ये एक खुला तंत्र होता है। आंसर हमारा यहीं पर सी वाला जो है ना वो गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। अगला है रामसर सम्मेलन संबंधित था, तो याद रखना रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो आपके बैटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि से संबंधित था। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला देखेंगे हम, भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं? तो याद रखना अभी प्रेजेंट में जो है ना वो आपकी 98 हो चुकी हैं। कितनी है? 98 हो चुकी हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर लिखा है, 25, 26, 27, 28 नहीं भाई, ये पुराना डाटा है। तो अभी जो है ना 98 हो चुकी हैं। अगला देखते हैं, बैटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 2 अप्रैल को नहीं भाई, 2 फरवरी को मनाते हैं हम। 2 फरवरी को हम बैटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 7 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लबड़ी यहाँ पर जूम इन कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लबड़ी आर्द्र भूमि है? तो देखो, इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फैली हुई है, और लबड़ मतलब नमकीन है, आर्द्र भूमि है। तो याद रखना, गुजरात में जो आपकी कच्छ के रण है ना, और एक वो और पड़ती है, वो आपकी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया गया है? तो चील का रामसर साइट में है, बिल्कुल लोकटक भी है, केवला देव है, और आपकी बूलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, इसमें जो है ना नीचे दिया गया होना चाहिए था 1 2 3 4, तो आप मेरे साइड लिख दिए। एक भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है, यानी कि रामसर साइट का दर्जा इन चारों को मिला हुआ है, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है? तो देखो, आर्द्र भूमि जो ना पोषक तत्वों का पुनर्प्राप्ति करती है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर
पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तो बिल्कुल इस बात सही है। तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए बिल्कुल सही, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है तो वो आपका हो जाएगा जैव मंडल, यानी आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इकोसिस्टम के बारे में, पारितंत्र के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना इको जो सिस्टम होता है वो आपका जीवों क्या है, यानी जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात का ठीक है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, जीव ही नहीं उसमें भाई अजैविक और जैविक दोनों ही आते। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव नहीं, सजीव ही नहीं आते सब कुछ। यहाँ पर देखिए आप डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में वानस्पतिक और प्राणी, नहीं वनस्पति भी आ जाएंगे और प्राणी, यानी दोनों से यहाँ पर हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ओके, देखो पहले जनसंख्या आएगी, ठीक है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, जनसंख्या समुदाय आता है ना। फिर दृश्य देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक बार देखिए आप, ये वाला सी, जनसंख्या आ जाएगी, फिर हमारे पास समुदाय और कॉमा, फिर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र आएगा कॉमा, फिर हमारा भूदृश्य आ जाएगा, यानी आंसर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, आर्टिफिशियल। तो देखो धान के खेत जो है ना, बिल्कुल ये धान के खेत जो है ना वो कृत्रिम है, बाकी वन हो गया, घास के मैदान हो गया और झीलें आपके प्राकृतिक हो जाएंगे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, नहीं पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। देखो बबूल का या नीम का, अमलतास का या फिर यूकेलिप्टिस का। आपको पता है यूकेलिप्टिस का जो है ना, इसको हम पर्यावरण को ये हानि पहुंचाता है। हिंदी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए, आप देख लीजिए हमारे इन्वायरमेंट ही हमने खत्म कर दिया, अब हमारी हिंदी के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, वह आया इनमें से किस काल का उदाहरण है। तो वह आया जो है ना पूरी तरह से वर्तमान काल का है, आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो आपका पौर्वात्य हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। वहीं शाश्वत का जो आपका विलोम होता है वो क्षणिक होता है, पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है, विदेशी का देसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो वो आपका हो जाएगा संप्रदान का। यहाँ पर पूछा गया है कि गरीबों को दान दो, गरीबों के लिए दान की बात की गई, तो गरीबों के लिए दान जो है ना वो संप्रदान कारक में आ जाएगा। यहाँ पर आप अपादान नहीं लगाएंगे, अगर लिखा हो तो गरीबों को दान दिया गया तब अपादान में आता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है। तो वो हमेशा सामान्य भूतकाल में होता है, जैसे मैंने खाना खा लिया, तुमने ऐसा काम कर लिया, तो जहाँ पर ने कर्ता का ने चिन्ह आता है वो हमेशा सामान्य भूतकाल में होता है। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने, यानी बहुत से कवियों ने हिंदी सीखी। तो चंद्रकांता जो आपका प्रसिद्ध रचना थी जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारे कवियों ने हिंदी सीखी थी। छतिया में प्रयुक्त प्रत्यय में से कौन सा है। तो छतिया में जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है शब्द के, तो इया हो जाएगा, छत्ती प्लस इया हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है। तो याद रखना उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत में लगाते हैं और आपका प्रत्यय जो है ना वो शब्द के पीछे लगाते हैं। तो हमसे पूछा गया उपसर्ग, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगाते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि को आ जाएगा चिन्ह, देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो डी में लिखा हुआ को चिन्ह आपका कर्म कारक का होता है। नेक्स्ट है, इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो मध्यम में जो है ना वो तू आता है, तुम आता है, तुम्हारा आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, जो मैं है ना वह आपका उत्तम पुरुष का आ जाएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए, बाकी हमने अभी इन्वायरमेंट हिंदी खत्म कर लिए हैं, तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। देखते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, यानी कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है। कंप्यूटर में जो साक्षर होगा उसको हम साक्षरता कहेंगे। तो एक बार सी ऑप्शन को देखिए, सी हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर है, यानी कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी जो रखता है वो क्या होता है, कंप्यूटर साक्षर बोला जाता है। देखिए कि इसकी व्याख्या लिखी हुई है कि कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है की जानकारी होती है, ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोग
अनुप्रयोग की सुविधा का लाभ उठा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा का भंडारण नहीं भाई, भंडारण जो है ना वो आपका रैम करता है, रैम नहीं, वो नहीं करता, ठीक है। डाटा का संग्रहण भी नहीं करता, बल्कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेसर का काम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। सी में देखो इसका व्याख्या लिखी हुई है कि डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है ताकि उपयोगी सूचना को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? तो ECS का जो अर्थ होता है आपका याद रखना यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक बार डी ऑप्शन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का मतलब क्या होता है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए एक बार। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, यहाँ पर डैश लगा लीजिए इस बीच में, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो वो डेटा को, यानी डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, यानी आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। आप देख पा रहे सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। व्याख्या क्या है? कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को, देखो ये लिखा है, डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना इन्फॉर्मेशन में बदलता है। इस प्रकार डाटा अब अव्यवस्थित तथ्य है तथा जबकि सूचना व्यवस्थित है। याद रखना डाटा जो है ना वो अव्यवस्थित होती है और सूचना जो कि व्यवस्थित तरीके से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CAD संक्षिप्त नाम है। CAD की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा, हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, देखिए सब क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो वो हमारे आपके हो जाएंगे सर टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया। आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए आंसर ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया गया था? ये आपका प्रीलिम्स IAS के एग्जाम में आया था 2020 में। इसका मतलब है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉफिश एक प्रकार का है, तो ब्लॉफिश क्या है? ये भी मध्य प्रदेश के पुलिस PCS में आया हुआ है। तो ब्लॉफिश एक प्रकार का असममित एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है या फिर सममित है, तो याद रखना ये सममित है, एनक्रिप्शन आपका एल्गोरिदम हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए 9, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ओके, इसे मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। तो याद रखना जो आपकी क्लॉक की स्पीड होती है उसको प्रति सेकंड ये जो है ना इसकी संक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। इसका मतलब क्या है? तो ये याद रखना आपका 128 बिट को परिभाषित करता है, ठीक है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं? तो उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। आंसर यानी सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। MOEMS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखना माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन हमारे देखिए आप UP उत्तर प्रदेश स्पेशल GK GS के स्टार्ट हो गए हैं। अब इनको अच्छे से कर लेंगे हम एक बार। देखिए कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त, यहाँ पर चंद्रगुप्त लिखा होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो आपका श्रीकाकुलम या फिर चिकमंगलुरु या फिर शिवमोगा। तो याद रखना श्रीकाकुलम है ना वो आपका कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन कहाँ पहुँच गए। ओके देखिए तीसरे नंबर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की फुल फॉर्म लिखी हुई है हिंदी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना इसरो का जो मुख्यालय है आपका बेंगलोर में है। आंसर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुसान बंदरगाह डैश 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 में स्थित है, तो ये आपका साउथ कोरिया में है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2019 का ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो बी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है, निम्न में
से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो जो भूमध्य सागर के पास में जो देश होंगे उनमें ये जलवायु प्रचलित होगी, जो नहीं होंगे उनमें नहीं होगी। तो मध्य चिली तो भूमध्य सागर के पास पड़ती है, केप टाउन भी पड़ता है, एडिलेड भी पड़ता है, लेकिन आपका याद रखना, देखिए ऑप्शन कोई और है क्या? हाँ, पंपास तो आपके नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? तो याद रखना आपकी सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता जो है ना आपकी विकसित हुई थी। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या फिर मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका लखनऊ में अवधी और मुगल व्यंजन बनाए जाते हैं। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो याद रखना आपका वो ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाता है, ताप गतिकी का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय ज़रोखा दर्शन स्टार्ट हुए? तो याद रखना आपके अकबर के टाइम में ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं और तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में जाया जा सकता है, तो पंक्ति के अंत में आप पहुँच जाएंगे, यानी आंसर बी हो जाएगा सही। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? म्यांमार तो करता है, नेपाल भी करता है, भूटान भी करता है, लेकिन आपका मालदीव जो है ना वो भूमि साझा डायरेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? तो कारण इसका ये है, आप एक बार सी वालों को पढ़ेंगे, इसमें दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं, इसी वजह से हमें दो कमीजें अधिक गर्म रखती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्ति और हैंगिंग के विशेष प्रकार हैं, तो याद रखना कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे इसके? इंडेंटेशन इसके हो जाएंगे। आंसर डी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए हम पढ़ते हैं एक बार। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं भाई, 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1875, तो पहले तो गलत हो गया। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने के लिए को लेकर था। देखो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज का पूरी तरह से समर्थन किया था, ना कि विरोध किया था। ठीक है, दो तो गलत हो गए। तीसरा देखते हैं, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो ये बात भी बिल्कुल सही, ये भी 2001 का क्वेश्चन IAS में आया हुआ था। तो पहला हमारा गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, यानी तीसरा और चौथा हमारे इनके लास्ट के दोनों ही सही थे। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपका रेश जो कांचें होती है ना रेश वाली, वो आपका यूज़ होता है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन गिना जाता है उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? इनमें मतलब जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबके सब उपवेद हैं, एक उपवेद नहीं है। देखना आप, आयुर्वेद जो है ना आपका उपवेद हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद आपका वेद है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपवेद पूछे गए थे और गलत इसमें से क्या था? थांगटा होना चाहिए। थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय कला है? तो याद रखेंगे सिक्किम की हो जाएगी। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो हमें संसद की आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी। आंसर बी हो जाएगा सही। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो CO and H2, इसका हो जाएगा CO और H2। आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या फिर 65 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। जो सही है वो ढूंढना है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था, बिल्कुल बात सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी प्रीवियस में देखो 2025 का ही RO में आया हुआ था, तो देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? इसका मतलब है कि विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ
पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है आपका पार्लियामेंट। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर संसद, डी बिल्कुल सही। लोहे का सबसे शुद्ध कमर्शियल यानी वाणिज्यिक रूप कौन सा होता है? तो आपका पिटवा लोहा होता है। कहाँ पर लिखा हुआ? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो पशुओं में जो आपके ऊतक पाए जाते हैं वो बसीय ऊतक होता है, पार्श्व तंतु होता है। लेकिन जब वो विभाज्य ऊतक होता है ना, वो आपका जंतुओं में नहीं, पशुओं में ना, बल्कि पौधों यानी कि पादप या फिर पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ये विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CTBT व्यक्त करता है। तो CTBT जो है ना, किस काम में आता है? तो शस्त्र यानी जो आपके वेपन्स होते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए ये अपने नियम्स जारी करता है। आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं? तो मधुमेह में आपको क्या होता है? बार बार पेशाब आती है और असामान्य आपको प्यास लगती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला है, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो देखो, आप अगर अनिलन करेंगे तो ये तो लाभकारी नहीं है। ग्रीस लगा दीजिए, बढ़िया मतलब वहाँ पर लोहा आपका बेकार नहीं होगा। जस्ता की कोटिंग कर दीजिए, फिर आप पेंट कर दीजिए, तो आपका जो लोहा है ना वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अनिलन की प्रक्रिया जो है ना वो इसमें काम नहीं करेगी। हाँ, तो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन गाइज। एंड बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करें एंड कमेंट्स भी कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ से छूटे ना, वो ज़रूर देखें। इससे उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।